आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत दिलचस्प कार्यक्रम लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बनाते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। आज कार्यक्रम अनुभव के तहत हम बात करेंगे करियर गाइडेंस की, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ नागरिक और एक्सपर्ट सतीश कौशिक जी, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट है। उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी साकिर हुसैन। तमाम साथियों को मेरा सलाम। और साथियों, बात उस शख्स की है जो शख्स ने पिछले कई सालों से आप लोगों के हर उस परेशानी में, हर उस मैं कहूँ कठिन परिस्थिति में उसने कहीं ना कहीं वो उस समस्या को हल करने का समाधान ढूंढने का काम किया है। जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उसमें चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कैसे भी हो, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है या जो शिक्षा के लिए जो इधर उधर जाने की तैयारी कर रहा है, एक अच्छे विकल्प चुनने की जो बात कर रहा है, उन सब के लिए आपको जानकारी देने वाले सतीश कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और मनोवैज्ञानिक हम कहेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया है। तो सर, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जो हमारे साथ हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे, हम कैरियर गाइडेंस की बात करेंगे। जो आप अब कहेंगे कि आप कैरियर गाइडेंस होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या होगा कैरियर गाइडेंस से, क्या आगे कुछ बदलने वाला है। साथियों, बहुत कुछ है, कैरियर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल बच्चे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 10वीं और 12वीं के बाद हमें क्या लेना है, हमें कौन से स्ट्रीम चुननी है, क्या लक्ष्य होंगे हमारे। तो इन सब को लेकर हमारे साथ सतीश कौशिक जी, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़े, मैं मानता हूं कि एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपके बारे में मैंने बता तो दिया, क्योंकि लोग जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं। सर, ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी उलझनें हैं, रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें, और जो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, अगर वो परेशानियाँ उन्होंने भी फेस की हैं, तो वो भी अपने सुझाव और अपने जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो खुश रहें, उनका जीवन भी अच्छा हो, उनको कम से कम उलझने हो, क्योंकि जिंदगी है तो उलझने भी होंगी।
बिल्कुल। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जीरो हो जाएंगी, लेकिन उलझने हैं तो बात करने से वो काफी हद तक हम सुलझा सकते हैं। और शाकिब भाई ये भी है कि जिस तरह से बच्चे शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको जनरल धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं और दुनिया की जानकारी उनको दी जाती है, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, सब चीजें उनको बताई जाती हैं उस टाइम में। लेकिन एक पड़ाव आता है पढ़ते पढ़ते 10वीं का, जिसमें कि उनको ये, क्योंकि देखिए जो बच्चा है वो किशोर अवस्था की तरफ जा रहा है। जैसे ही किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं शाकिर जी। तो बच्चों में ये चिंता होने लगती है कि मैं अब क्या करूंगा इसके बाद, क्योंकि उसके बाद उसको अपना भी जीवन शुरू करना है, अपना भी परिवार शुरू करना है, उसको अपनी भी जिंदगी आगे चलानी है, तो उसको चिंताएं होनी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो ये बच्चे 18, 19 और 20 साल के करीब होते हैं उनमें उनको चिंताएं होती हैं, उनको उलझने रहती है दिमाग में, अब क्या करूंगा मैं और क्या पढूं, कहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। ये एक पड़ाव है 10वीं वाला, जहाँ पे अगर उनको एक सुझाव मिले अच्छे या उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाले हों तो वो काफी हद तक उन एरियाज में जा सकते हैं जहाँ पे उनका मन है, जहाँ पे उनको लगता है खुशी भी मिलती है और उनका एक करियर भी बनता है, उनको एक जॉब भी अच्छे मिलते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। हालांकि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे माँ बाप अगर ठीक से ध्यान दें तो उनको ये भी पता लगता है कि उनके बच्चों का किस तरह के सब्जेक्ट्स में, किस तरह के एरिया में उनका इंटरेस्ट है। वो कहते हैं ना, वो खुद के पाँव पालने में दिखाई देने लगते हैं कि भाई वो क्या करेंगे। वो धीरे धीरे अगर अपने बच्चों की तरफ आपका ध्यान है पूरा और उनकी टीचर से भी आप बात करते हैं, उनके वो किस तरह के मार्क्स आए हैं, किस तरह के सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगते हैं, तो ये धीरे धीरे माँ बाप को पता लगने लगता है। तो ये तो एक छोटा सा इंडिकेशन मिलता है, यानी वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि ये बच्चा शायद इस वाले एरिया में बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि उनके मार्क्स जब देखेंगे तो एक साइंस में बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं उनके, मैथ्स में बहुत अच्छा है बच्चा, फटाक से सवाल कर लेते हैं, फटाक से, यानी उसको अगर पढ़ने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट उसके पास आता है। तो ये ऑब्जर्व करने की बात है, उसको ध्यान से देखने की बात है बच्चों को, ताकि आप सही टाइम पे उनको सही सलाह दे सके। कैरियर गाइडेंस ये ही है कि बच्चे के हिसाब से उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किस एरिया में वो अगर थोड़ी सी हेल्प करें तो बढ़िया कर सकता है। कैरियर गाइडेंस में ये सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में हम लोग आज आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे गलती होना वो आपको फ्यूचर में आपके उसको व्यवहार को और आपके करियर को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो खासकर बच्चे की ज़िंदगी को बदलने का एक पड़ाव होता है कि यहाँ से बच्चे को, अगर हम जो बच्चे के दिमाग के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। सर शुरुआत में हम जो आज आपसे चर्चा करेंगे वो करियर गाइडेंस को लेकर है, लेकिन सर करियर गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं? जिस अवस्था में, जिस एज में बच्चा होता है, इस टाइम में किशोर अवस्था में होता है, तो उसको धीरे धीरे अपना करियर, इंडिविजुअलिटी, उसका जो व्यक्तित्व तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी चिंता होने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर में, मुझे नौकरी करनी है तो मुझे क्या पढ़ाई करनी होगी, किस एरिया में, यानी साइंस है, कॉमर्स है या और सब्जेक्ट्स हैं या डिजाइन है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, उस जाने के लिए उसको एक सलाह चाहिए। कुछ बच्चों को तो पता होता है क्योंकि वो जैसे सिटीज में हैं या जिनके माँ बाप बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान होता है, उनको धीरे धीरे ये पता लगने लगता है कि मुझे इस एरिया में जाना चाहिए, मुझे साइंस में जाना चाहिए या मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए या मुझे सोशल साइंसेज में, आर्ट्स में जाना चाहिए उनको। लेकिन जहाँ पे पता नहीं होता वहाँ पे ये जरूरी है कि हम अपने टीचर से सलाह लें या अपने जो आस पड़ोस में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे ये सलाह लें कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो, अगर आपको है ये है कि मुझे तो साइंस ही पढ़नी है,
क्योंकि मेरा मन है, मेरा इंटरेस्ट भी है उसमें, और उसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है आगे बढ़ के, क्योंकि ये चीजें हमें स्कूलों में भी सिखाई जाती हैं, बताई जाती है। जो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम में आप उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हो, फैसला कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं एक स्कूल में जाता था शाकिर जी सर, तो वहाँ पे बच्चों से मैं बात करता था। तो उसमें बहुत सारी लड़कियां लड़के सब थे उसमें, तो साइकोलॉजी के बारे में बात होती थी। तो वो कैरियर की ही सलाह है कि भाई ये भी एक एरिया है जिसमें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। इसी तरह से और भी लोग आते हैं जो कि हर एक चीज के इंजीनियर आ गए, वो इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, या कोई और है जो फाइनेंस के लोग हैं वो आ गए, या टीचर्स हैं क्योंकि वो भी तो पढ़ के टीचिंग में गए हैं ना जी। तो वो वहाँ पे जब हम लोगों ने बात की तो उसके बाद मुझे पता लगा कि कुछ लड़कियों ने उन्हीं सब्जेक्ट्स को लिया क्योंकि उनको अच्छा लगा वो, और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हैं वो लड़कियाँ। तो सही समय पे अगर सही सलाह मिल जाए तो आप एक ठीक ठाक कैरियर ढूंढ सकते हैं और एक अच्छे फिर आगे आपको बढ़ने के चांसेस अच्छे रहते हैं। ये कहते हैं ना कि वो काम करना चाहिए जिसमें मन लगे। तो अगर आपने मन की चीजें की हैं, मन का सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आपका आगे भी मन लगेगा। सलाह बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। लेकिन सर जैसे मान लीजिए किसी के, अभी आपने कहा कि पेरेंट्स जिनके पढ़े हैं वो शायद खुद पे खुद इस चीज़ के बारे में जानते हो, और जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं वो उनको शायद कठिनाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे माता पिता भी हैं, बहुत सारे ऐसे मैं कहूँ कि जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी अपने बच्चे को सही ढंग से वो जो दिशा है वो नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें जैसे मैंने बताया ना कि जो स्कूल में टीचर्स हैं वो बहुत ही इस बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी सलाह दे सकते हैं इसके बारे में। दूसरा, आपके आस पड़ोस में भी तो आस पड़ोस में भी एक तो स्कूल में तो ये होता है, ये यानी सभी स्कूलों में ये माना जाता है कि लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट एरियाज के उनको बुलाया जाए स्कूल में, उसके बारे में बात की जाए। तो ये सलाह मिलती है। अगर वो आप नहीं बता सकते तो आप दोस्तों से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, प्रिंसिपल से पूछिए, और वहाँ पे और भी पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करने की बात है। जी बिल्कुल। सर अगला सवाल है, बच्चों और अभिभावकों के बीच में इस कन्वर्जेशन को करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, आप बच्चों के बारे में कैसे पता करेंगे कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? ये एक बड़ा सवाल होता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, जो उनसे सलाह यानी उनके मार्क्स देखना, उनकी देखभाल करना, स्कूल में कैसा कर रहे हैं, टीचर से बात करना, उसके दोस्त अगर आते हैं उन बच्चों के, उनसे बात करना, तो उसी से तो आपको पता लगता है कि भाई बच्चे का मेरा क्या इंटरेस्ट है। तो आपस में बात करना बच्चों से, बच्चों में इतना यानी उनमें डर नहीं होना चाहिए, वो अपने माँ बाप से खुल के बात कर सके कि उनका इंटरेस्ट इसमें है, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सके, जो इंटरेस्ट एरिया है उनके बारे में बात कर सके। तो वो बातचीत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की बातचीत आपको सुनाएंगे अनुभव आशियाना के एक और एपिसोड में। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।
हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स सिर पर गठरी ज्ञान से भरी सिर पर गठरी ज्ञान से भरी हम शजर बने सब छाया है खरी हम शजर बने सब छाया है खरी हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स